2017 विधानसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने फतेहपुर में हुई एक रैली में कहा था कि अगर कब्रिस्तान बन रहा है तो शमशान भी बनना चाहिए, अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अब 2022 के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने एक रैली में कहा कि क्या 2017 से पहले आपको अनाज मिलता था? नहीं, क्योंकि उससे पहले अब्बा जान कहने वाले इसे हजम कर जाया करते थे। शमशान वाला बयान ठीक 2017 चुनाव से पहले दिया गया था और अब अब्बा जाना वाला बयान 2022 चुनाव से पहले दिया गया है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अब्बा जान शब्द का क्या मायने है, या क्या कोई चुनाव से पहले टोन सेट किया जा रहा है? इसको जानने के लिए हमें दोनों परिदृश्यों को समझना बहुत जरूरी है। शमशान वाला बयान 2017 चुनाव से पहले खूब चर्चा में रहा। अब 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अब्बा जान का बयान मार्केट में आ गया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर योगी आदित्यनाथ अब्बा जान के सहारे किसको निशाने ले रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी इसके सहारे एक टोन सेट करना चाह रही है, या यूपी की राजनीति एक नए दिशा में जा रही है? नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और ये है यूपी तक। पहले और दूसरे बयान में एक बड़ा अंतर है। पहला बयान तब आया था जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज नहीं थी। अब दूसरा बयान तब आया है जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता के शीर्ष पर है। लेकिन इसमें एक समानता भी है। तब भी विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है, और अब भी यही आरोप लग रहे हैं। अब्बा जान का रिपीटेशन बराबर करा जाने से क्या आप सहमत हैं? देखिए, ये लगातार पूरे चुनाव को सांप्रदायिक स्थिति में लाने का प्रयास है, और मैं समझता हूं इस बार नौजवानों ने पूरा मन बना लिया है। और मुख्यमंत्री से उनका सवाल है कि मुख्यमंत्री जी बताई ना, भर्तियां कहिया होई? किसान पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री जी बताई ना, गनवा के पैसवा कहिया मिली, दामवा कहिया बढ़ी? मुख्यमंत्री जी बताई ना, गोरखपुर शहरिया डूब गईल बा, इ पनिया कैसे निकली? मुख्यमंत्री जी बताई ना कि गांव के गरीबिया कैसे ठीक होई, पूर्वांचल के इंसेफ्लाइटिस के बीमारिया कैसे ठीक होई? मुख्यमंत्री जी बताई ना कि ऑक्सीजन के सिलेंडरवा कहिया मिली? अब ये सवाल उठता है कि आखिर अब्बा जान टर्म आया कहां से? दरअसल योगी आदित्यनाथ पंचायत आज तक में पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए, वो सच बोल रहे हैं कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हम ही ने कहा था। और हमने कितना सच किया है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। दरअसल 1990 में अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस दौरान कारसेवकों और सुरक्षा बलों के बीच एक झड़प हुई, जिसमें 20 कारसेवक मारे गए। ऐसे में माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का यह बयान सीधे सीधे अखिलेश यादव पर साधा गया था। इसके बाद हिंदुस्तान पूर्वांचल सम्मान समारोह में भी योगी आदित्यनाथ से इस पर सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया, अखिलेश यादव के पिता जो खुद भी मुख्यमंत्री रहे थे, उनको लेकर आप अब्बा जान जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा था, मैं इसलिए कहता हूं कि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 सदी की सनातन धर्मावलंबी के एक इंतजार को दूर करते हुए श्री राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुभारंभ किया। देश और दुनिया ने इसका स्वागत किया। कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा। इन बयानों के बीच कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट किया और उन्होंने योगी से पूछा कि क्या वे समावेशी राजनीति में फूट डाल रहे हैं। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा, हमारी सरकार चाहती है एक समावेशी अफगानिस्तान, मगर अपने अब्बा जान वाले बयान से योगी जी क्या चाहते हैं? एक समावेशी यूपी, या फूट डालो और शासन करो? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वास्तव में समावेशी राजनीति में फूट डालने का काम कर रही है, या सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है? इसके लिए दोनों बयानों के जस्ट आगे वाले बयान को जानने की जरूरत है। फतेहपुर की रैली में पीएम मोदी ने शमशान कब्रिस्तान वाली बात के ठीक बाद ये कहा था कि अगर होली पर बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने का। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से कुशीनगर में अब्बा जान वाले बयान के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा था, जिस देश की राजनीति 1947 में जाति, मजहब, क्षेत्र, भाषा, परिवार और वंश तक सीमित थी,
प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए पहुंचाया। क्या शौचालय देने में किसी का चेहरा देखा गया? नहीं। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अपनी राजनीति में समावेशी बातें तो करते हैं, लेकिन इस दौरान वो ऐसे टर्म का इस्तेमाल करते हैं जो हेडलाइंस बनती हैं, या कहें कि अब्बाजान या कब्रिस्तान, शमशान जैसे मुद्दे हेडलाइन में शामिल हो जाते हैं और मुद्दे बन जाते हैं। ऐसे में जब ये टर्म हेडलाइन बन जाते हैं तो इन्हें जमीनी स्तर पर भुनाने की कोशिश की जाती है, और होता यह है कि विपक्ष भी इसी पिच पर, यानी धार्मिक पिच पर बैटिंग करने लगता है। भारतीय जनता पार्टी का एक वीडियो उदाहरण के तौर पर देखिए। हालांकि इस वीडियो में दिखाए गए तथ्यों की पुष्टि हम नहीं करते हैं। मैं भगवान मानता हूँ लेकिन मैं पूजा नहीं करता। इनके दर्शन, उनके स्थान पर मुझे फिर आने का मौका मिला। ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। अब इन सबके बीच जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव गरीबी, बेरोजगारी, बिजली, पानी या विकास जैसे मुद्दों पर लड़ा जाएगा? अगर एक हद तक कहें तो विपक्षी पार्टियों को इन मुद्दों पर जोर देना पड़ेगा और उन्हें लगातार इसी मुद्दों पर खड़े रहना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो अब्बाजान, कब्रिस्तान और शमशान जैसे मुद्दे 2022 के चुनाव में हावी हो सकते हैं। ये स्टोरी आपके लिए लिखी थी हमारे सहयोगी अक्षय प्रताप ने। ये स्टोरी आप हमारी वेबसाइट www.uptak.in पर भी पढ़ सकते हैं, और ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ।